It's now time to drift towards aspects of Hinduism. This weekly feature is a proud presentation of author Professor Mrs. Suman Chabra. On this Good Saturday afternoon, Mrs. Chabra proposes to speak to us about religion and its true meaning. मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का विषय है धर्म का वास्तविक स्वरूप। हमारा धर्म क्या है? ये प्रश्न मानव मन में हमेशा से जिज्ञासा उत्पन्न करता रहा है। वे कौन सा सम्राट या महानुभाव, देवी देवता व भगवान हैं जो आकाश में नीली छतरी के नीचे सारे ब्रह्मांड को चला रहा है? वास्तव में सभी धर्म उस भावना का नाम है जो सभी प्राणियों को एक लय में जोड़ देता है। जैसे सूर्य जब सुबह उदय होता है तो क्या हम सब कभी सोचते हैं कि ये भोर कैसे हुई? क्या वे स्वयं ही हमें अपने प्रकाश और तापमान का अनुभव नहीं करवाता? इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति ऊंचे ऊंचे मंत्र पढ़कर ऊपर ऊपर से माला फेर कर अगर जप करता है तो क्या उसे हम धार्मिक मान सकते हैं? संत कबीर ने प्राणी जात को कितनी सुंदर शिक्षा दी। माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का फेर, छोड़ के मन का फेर। एक लैंप का प्रकाश हम तभी जानते हैं जब उससे अंधेरा दूर होता है, ना कि उसका मापदंड इससे करते हैं कि उसमें कितने वॉट्स का बल्ब लगा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसी तथ्य की पुष्टि की। नर सहस मैं सुनहु पुरारी, को एक होए धर्म व्रत थारी, ज्ञानवत कोटिक महाकोऊ, जीवन मुक्त सकृत जग सोऊ। वैसे तो इस संसार में सभी लोग अपनी अपनी आस्था के अनुसार अपने धर्म के नियमों का पालन करते हैं, किंतु जो धर्म हमें प्रेम एवं बंधुत्व का संदेश देकर विश्व के संपूर्ण मानव मात्र को बिना किसी भेदभाव के सूत्र में बांध दे और वसुदेव कुटुंबकम की भावना दर्शाता है, वही वास्तव में धर्म है। प्रेम पूर्वक व्यवहार से यदि धर्म का पालन किया जाए तो जीवन सुखमय और प्रसन्नचित्त हो सकता है, किंतु विडंबना ये है कि शुरू से ही लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति मानव जाति में है प्रबल। दयनीय स्थिति है हमारी है, मरना माराना लाचारी है। वर्तमान समाज में धर्म के नाम पर देश विदेश में झगड़े, युद्ध, बॉम्ब्स और ड्रोन्स चल रहे हैं। धर्म के नाम पर मारपीट, आपस में द्वेष द्वंद्व है। जब तक हमारे विचार शुभ नहीं होते, कहनी और करनी में तालमेल नहीं, तब तक हम किसी भी धर्म की परिभाषा नहीं कर सकते। धर्म केवल मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद और गिरजाघर में सिर झुकाने का नाम नहीं, जब तक आपके मन में पवित्रता नहीं है। आज बड़े बड़े विशाल धर्म स्थानों की स्थापना तो हो रही है और धर्म के नाम के नारे भी लगाए जा रहे हैं, किंतु क्या यदि मानव की आंतरिक प्रवृत्ति में अंतर नहीं आया तो धर्म ने क्या किया? मुस्लिम मारे करज से, हिंदू मारे तलवार, कहे कबीर दोनों मिली, जय है जम के द्वार। किसी भी धर्म को कोई नाम नहीं दिया जा सकता जब तक उसके अनुकरण और पालन से इंसानियत का अंश का विकास नहीं होता और पशु समान वृत्तियाँ नष्ट नहीं होती। हवन कुंड में आप शुद्ध देसी घी और ढेरों सामग्री डालकर, मंदिर में जाकर घंटे घड़ियाल बजाकर, 5 समय नमाज पढ़कर, चर्च में कन्फेशन करके आप धर्मात्मा नहीं हो सकते जब तक आपकी आंखें आपके आसपास गरीबों का, असहाय व्यक्तियों का दुख नहीं देख पाती, आपके कान उनकी दर्द भरी आवाज़ नहीं सुनते, आपके हाथ उनके कष्टों को दूर करने के लिए नहीं उठते और मन में प्रेम स्नेह की भावना जन्म नहीं लेती। जब तक प्राणी का रोम रोम ये पुकार नहीं उठता, करूँ मैं दुश्मनी किससे अगर दुश्मन भी हो अपना, करूँ मैं दुश्मनी किससे अगर दुश्मन भी हो अपना,
मोहब्बत ने नहीं छोड़ी जगह दिल में अदावत की। धर्म तो उस प्रभु की खोज, आत्मा की पवित्रता, शरीर की बाहरी दिखावट और अनित्यता की मान्यता में है। मनुष्य का जीवन में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, स्वार्थ, झूठ आदि विकार नहीं, किंतु उनमें नम्रता, सहनशीलता, सहानुभूति और आत्मसमर्पण की भावना है। तब मनुष्य का जीवन प्रेम और संतुलित व्यवहार से, शुभ कर्मों से परिपूर्ण है। वही वास्तव में धर्म का स्वरूप है। मन संयम कर उचित कर्म, कर तू उच्च विचार, अहम भाव का त्याग कर, सबसे कर तू प्यार। ईश्वर से आज मेरी यही प्रार्थना है कि हम उच्च श्रेणी के मानव बन शुभ कर्म और कल्याणकारी कार्य सर्वदा करते रहें, ताकि धर्म की स्थापना बनी रहे और धर्म रूपी दीप हमेशा जगमगाते रहें। धन्यवाद। नमस्कार।